हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ये पार्ट वन। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चारवाक दर्शन का अध्ययन करा था और उसको हमने उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा इसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी। अब इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सिस्टम है, जो दूसरा दर्शन हमारे कोर्स में है, वो है जैन दर्शन। और ये भी हमने पहले आगे के लेक्चर्स में बताया है कि जैसे जो चारवाक, जैन और बौद्ध, ये जो तीन सिस्टम्स हैं, तीन दर्शन है, ये किस प्रकार के दर्शन है? ये नास्तिक दर्शन है। और नास्तिक इस सेंस में ये नहीं कि नास्तिक का और आस्तिक का जो दर्शन में सेंस लिया जाता है, मीनिंग लिया जाता है, वो इससे नहीं लिया जाता कि कोई ईश्वर में विश्वास कर रहा है या ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहा तो उसको नास्तिक कहेंगे, और विश्वास कर रहा है तो उसको आस्तिक कहेंगे। दर्शन में जो आस्तिक और नास्तिक का तात्पर्य है वो लिया जाता है कि कोई थॉट जो है वो वेद उपनिषद पे बेस्ड है या नहीं है, या उसका अपना इंडिपेंडेंट उसकी थॉट है। तो उस दृष्टि से देखें तो जो हमारे तीन ये जो सिस्टम्स है, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये हमारे नास्तिक दर्शन में आते हैं, क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों पे बेस्ड नहीं है। तो चारवाक दर्शन भी इंडिपेंडेंट उस पे थॉट पे बेस्ड है, इसी प्रकार से ये भी जैन दर्शन भी इंडिपेंडेंट थॉट पे बेस्ड है और वेदों पे बेस्ड नहीं है। तो इसलिए इसको अपन कैसा कहते हैं? एक नास्तिक दर्शन इसको मानते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी, जिस प्रकार से कि हमने चारवाक दर्शन में हमने उनकी प्रमाण शास्त्र पढ़ा था, तत्व मीमांसा पढ़ी थी और नीति मीमांसा पढ़ी थी, उसी प्रकार से इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमको इसी प्रकार से परस्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम जैन दर्शन का इन जनरल इनका दृष्टिकोण देखें कि भाई एक किस प्रकार का दर्शन है। एक उसमें हम कंसाइज उसमें कह सकते हैं कि एक अनिश्वरवादी दर्शन कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बेसिकली ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। ईश्वर के स्थान पर इन लोगों में जो है वो तीर्थंकर होते हैं और उनको ही ईश्वर का दर्जा ये लोग प्रदान करते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? तीर्थंकर भी मुक्त पुरुष होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। और दूसरा कह सकते हैं कि तो इस प्रकार से जो जैन दर्शन है वो अनिश्वरवादी दर्शन है। और एक ये है कि ये बहुसत्तावादी दर्शन कहा जा सकता है। बहुसत्तावादी इस सेंस में कि ये अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, है ना। और अनेक तत्व जैसे आगे इसकी डिटेल में तो हम जब इनकी तत्व मीमांसा पढ़ेंगे तब एक एक तत्व का अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इनका अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझ सकते हैं कि इनमें जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, धर्म, अधर्म, काल और जीव, ये जो तत्व हैं ये इन्होंने 9 तत्व स्वीकार करे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुसत्तावादी दर्शन कहा जा सकता है। तो अनिश्वरवादी दर्शन हो गया, बहुसत्तावादी दर्शन हो गया ये। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी मेटाफिजिकल पोजीशन है उसको हम कह सकते हैं कि ये बहुसत्तावादी है। और वैसे इसकी देखें कि इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? वस्तुवादी हम इसको दर्शन कहा जा सकता है ना। तो और वस्तुवादी दर्शन कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे जो जैन दर्शन है वो ये स्वीकार करता है कि ये विषयों का अस्तित्व जो है वो हमारे ज्ञाता के ज्ञान से पृथक है। अर्थात जो ज्ञेय विषयों का ज्ञान है वो मानसिक ज्ञान पर निर्भर नहीं है। एक तरह से इसको हम वस्तुवाद कहते हैं या अंग्रेजी में इसको रियलिज्म कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि जो बाह्य जगत की जो सत्ताएं हैं या जो विषय हैं उनका अस्तित्व होता है। हम whether we know them or not, it is immaterial, but they exist in the external world. इसको हम वस्तुवाद की संज्ञा देते हैं। तो जो जैन दर्शन है वो कैसा दर्शन है? वो वस्तुवादी दर्शन है। अब हम इनकी उसको देखें, प्रमाण मीमांसा को देखें तो प्रमाण मीमांसा में देखें तो ये बेसिकली 2 प्रकार के ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि प्रमाण मीमांसा में इनका जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है वो तो कहलाता है स्याद्वाद का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन उससे पहले इस स्टेज में हमको ये जानना आवश्यक है कि ये किस प्रकार से ज्ञान के भेद किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो इस वाले टॉपिक में तो हम उनके ज्ञान के भेद का अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली वो जो ज्ञान का भेद करते हैं वो अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में करते हैं, है ना। और अपरोक्ष ज्ञान को वापस 3 उसमें डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। और जो परोक्ष ज्ञान है उसको 2 भाग में विभाजित करते हैं। तो जो अपरोक्ष ज्ञान के मतलब भाग
भी नहीं कहना चाहिए, इट वुड बी मोर प्रिसाइज टू से कि 3 प्रकार का उन्होंने अपरोक्ष ज्ञान स्वीकार करा है और 2 प्रकार का परोक्ष ज्ञान स्वीकार करा है ना। तो जो अपरोक्ष ज्ञान है उसके जो प्रकार आ जाते हैं वो आ जाते हैं अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और जो परोक्ष ज्ञान है उसके 2 प्रकार कौन से आ जाते हैं, मति और श्रुत ज्ञान। अब जो मति और श्रुत ज्ञान है उसको अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि कई आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आपको डिफाइन करने होते हैं, एक एक नंबर का होता है, तो उसमें इस प्रकार का सारे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए जैसे मति ज्ञान है तो उसको, तो जो जैन दार्शनिकों के अनुसार जो ज्ञान हम मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसको उन्होंने मति ज्ञान की संज्ञा दी है ना। और श्रुत ज्ञान जो प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर और जो सुने हुए वचनों के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है उसको वो श्रुत ज्ञान की संज्ञा देते हैं। अब तो इस प्रकार से मति और श्रुत ज्ञान जो है वो इनको, लेकिन वो कहते हैं कि जो मति और श्रुति ज्ञान है मतलब जो इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसको वो कहते हैं ये पूर्णतः मतलब अपरोक्ष ज्ञान हम इसको नहीं कह सकते, है ना। वो कहते हैं कि जैसे इसको अब अनुमान की तुलना में तो हम अपरोक्ष कह सकते हैं, जैसे हमने आगे चारवाक दर्शन में अनुमान पढ़ा था, तो अनुमान में तो हम क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रोसीड करते हैं, हेतु के आधार पर किसी साध्य की का अनुमान करते हैं। और जैसे पर्वत पे धुआं दिखा, धुआं के आधार पर हमने अग्नि का अनुमान करा, तो अग्नि का हमें वहां पे प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, है ना। तो जबकि यहाँ पे तो क्या है कि जैसे आप इंद्रियों और क्या माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो इसलिए आपको उसका प्रत्यक्ष तो होता है जो भी आपको वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए ज्ञान जैन दार्शनिक वो कहते हैं कि अनुमान की तुलना में तो ये अवश्य अपरोक्ष है, लेकिन इनको पूर्णतः अपरोक्ष मानना तो भ्रामक होगा, है ना। इनको तो इसके लिए जो वो टर्म यूज करते हैं मति और श्रुत ज्ञान के लिए, इसको वो कहते हैं, इनको इट इज बेटर टू क्वालिफाई इट एज अ व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसको वो व्यवहारिक ज्ञान की संज्ञा देते हैं। अच्छा, अब जो पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको वो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि जब आत्मा का और ज्ञेय विषय का साक्षात संबंध होता है तो उसको हम अपरोक्ष ज्ञान स्वीकार करते हैं या उसको अपरोक्ष ज्ञान परिभाषित करते हैं। अब ये ज्ञान कैसा होता है, ये इसमें किसी प्रकार की इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं होती, है ना। मतलब पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान जो होता है बिना किसी इंद्रियों के माध्यम से होता है। और ये ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब कर्मों का पूर्ण नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जैन दार्शनिक है वो उन्होंने ज्ञान का भेद किस प्रकार से करा, अपरोक्ष ज्ञान में करा, परोक्ष ज्ञान में करा। और अपरोक्ष ज्ञान के 3 प्रकार बताए, अवधि, मन पर्याय, केवल, और परोक्ष ज्ञान के मति और श्रुत। तो अभी हमने मति और श्रुत को डिस्कस करा, अभी हम आगे जो अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है या इसको किस प्रकार से परिभाषित करना है ये देखते हैं। तो अवधि ज्ञान के लिए वो कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को अंशतः नष्ट कर लेता है तो उसमें ये शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है कि वो अत्यंत सूक्ष्म, दूरस्थ या अस्पष्ट द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसको इन्होंने कहा है अवधि ज्ञान की श्रेणी में रखा है। दूसरा जो ज्ञान का इन्होंने प्रकार स्वीकार करा है वो करा है मन पर्याय ज्ञान। तो मन पर्याय ज्ञान के लिए वो कहते हैं जैन दार्शनिक कि जब मनुष्य अपने राग द्वेष जो होती हैं, जो हमारी इल फीलिंग्स होती हैं, राग द्वेष ईर्ष्या आदि, इन पे विजय प्राप्त कर लेता है तो उसमें ये शक्ति आ जाती है कि वो दूसरे व्यक्ति के वर्तमान और भूतकाल के विचारों को का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसको उन्होंने मनोपर्याय ज्ञान कहा है, या जिसको अंग्रेजी में हम जैसे टेलीपैथी कह सकते हैं, है ना। और लेकिन जो जैन दर्शन में वर्ड यूज करा है वो मनोपर्याय ज्ञान करा है। और तीसरा जो इन्होंने डिस्टिंक्शन करा है ज्ञान का वो करा है केवल ज्ञान। तो जब मनुष्य के कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तब उसके ज्ञान में बाधक, अर्थात ज्ञान में बाधक जब सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो लेकिन जो अनंत ज्ञान है वो केवल मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो जैन दार्शनिक है उनको अपरोक्ष ज्ञान के 3 भेद बताते हैं, अवधि, मन पर्याय, केवल। और अपरोक्ष ज्ञान को डिफाइन कैसे करते हैं, आत्मा और ज्ञेय विषय का जब साक्षात संबंध होता है बिना इंद्रियों आदि के माध्यम से तो उसको हम पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब इनका जो स्पेसिफिकली जो एपिस्टेमोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो कहलाता है स्यादवाद का सिद्धांत। तो वो हम
आगे वाले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि इस उसकी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस आएगी। ठीक है, थैंक यू।